बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे टीथ एंड टंग के बारे में। ओके, सो द टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स अलोंग द लेंथ ऑफ लोअर एंड अपर जा। अब बेसिकली जो अपर जा एंड लोअर जा होता है ना, उसमें बेसिकली क्या होते हैं कि काफ़ी सारी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और उन स्पेसेस के अंदर क्या होते हैं कि टीथ जो है ना वो एम्बेडेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज द अपर जा, ये मैं अपर जा बना रहा हूँ और इसके अंदर ये वाले क्या हैं, दीज आर द स्पेसेस, ठीक है ना, जिन्हें हम सॉकेट्स कह रहे हैं। अब इन स्पेसेस के अंदर क्या होते हैं कि काफ़ी सारे टीथ जो है ना वो बेसिकली लगे हुए होते हैं। ओके, सो दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज द थीकोडोन, ठीक है। सो बेसिकली जो गम्स होते हैं ना वो भी क्या कर रहे होते हैं, टीथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं और टीथ को अपनी जगह पे रख रहे होते हैं, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं थीकोडोन, ठीक है। सो थीकोस ही समझ लें, गम्स जो है ना वो बेसिकली क्या करते हैं कि टीथ को सपोर्ट करते हैं और टीथ को अपनी जगह पे रखते हैं, ठीक है ना। और इन गम्स की वजह से ये जो टीथ है ना वो अपर जा एंड लोअर जा में फिक्स रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। ओके, अब हमारी लाइफ के अंदर जब हम बच्चे थे तो तब हमारे पास बेसिकली मिल्की टीथ थे, ठीक है ना, जिन्हें हम डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तब ये मिल्की टीथ जो है ना वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे लाइफ के अंदर टू सेट्स ऑफ टीथ जो है ना वो अपीयर होते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइफाइडोन, ठीक है ना। डाई मीन्स टू, सो बेसिकली दो बार टीथ जो है ना उनकी अपीयरेंस होती है। नंबर वन इज द मिल्की टीथ एंड नंबर सेकंड इज द परमानेंट टीथ। ओके, जो डेसिडियस टीथ यानी कि जो मिल्की टीथ होते हैं उनका जो नंबर होता है डेट इज 20, ठीक है। जब स्टार्टिंग में बच्चा पैदा होता है तब तो उसके पास कोई दांत नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन जब वो ब्रेस्ट फीड करता है, ठीक है ना, यानी कि जब वो मदर का मिल्क जो है वो जब सक करता है तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके मिल्की टीथ जो है ना वो अपीयर होना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग में जो मिल्की टीथ होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, इंसिजर्स होते हैं, ठीक है ना, इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं और मोलर्स होते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं। याद रखिए प्री मोलर्स नहीं होते डेसिडियस टीथ के अंदर, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर 4 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है ना। लेकिन जो डेसिडियस टीथ होते हैं जो कि 20 नंबर होते हैं, वहां पे क्या होते हैं कि इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं एंड मोलर्स होते हैं, ठीक है ना, बेबी मोलर टीथ होते हैं। ओके, वाइल द नंबर इन परमानेंट टीथ इज 32, ठीक है ना। अडल्ट के अंदर जो परमानेंट टीथ का जो नंबर है डेट इज 32। ओके, आवर टीथ आर डिफरेंट इन शेप इन साइज, सो दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज अ हेटेरोडोन, ठीक है ना। सो बेसिकली जो मुख्तलिफ टीथ जो है ना, जैसे कि इंसिजर्स हो गए, कैनाइन्स हो गए, उनके शेप भी मुख्तलिफ है, ठीक है ना, उनका साइज भी मुख्तलिफ है और इस कंडीशन कहते हैं हेटेरोडोन, ठीक है ना। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। सो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टीथ हैं हमारे पास और उनके मुख्तलिफ साइज है, मुख्तलिफ शेप है, ठीक है। दिस इज कोरिलेटेड विद डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट डाइट। अब बेसिकली जो मुख्तलिफ टीथ है ना इनके मुख्तलिफ काम होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंसिजर्स की, सो इंसिजर्स क्या करते हैं कि खाने को कट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैनाइन की, सो कैनाइन जो है ना वो मीट को टीयर करने में यानी कि गोश्त को चबाने में या खाने में हेल्प करते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या है कि मुख्तलिफ टीथ के मुख्तलिफ फंक्शन है, ठीक है ना। और डिफरेंट डाइट के हिसाब से डिफरेंट टीथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्लैश, जब हम गोश्त खाते हैं तो स्पेसिफिकली कैनाइन टीथ जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वेजिटेबल खाते हैं तो स्पेसिफिकली मोलर्स एंड प्री मोलर्स जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। सो अमंग द 32 परमानेंट टीथ देयर आर 8 इंसिजर्स, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स, ठीक है ना। जो 32 दांत हैं उन 32 में से 8 इंसिजर्स हैं, ठीक है ना, 8 इंसिजर से। आप अब आप इसको इस वाले डायग्राम पे देखें, ये जो 4 ऊपर आपको दांत दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाले 4 हैं, दीज आर द इंसिजर्स, ठीक है ना। 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, ठीक है ना। सो ये हो गए 8। फिर है 4 कैनाइन्स। सो बेसिकली क्या होता है कि 2 कैनाइन्स ऊपर होते हैं और 2 कैनाइन्स नीचे होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द कैनाइन एंड दिस इज आल्सो द कैनाइन, ठीक है ना। सो 2 कैनाइन ऊपर है, 2 कैनाइन नीचे, ठीक है। सो 4 कैनाइन्स हो गए। देन वी हैव द 8 प्रीमोलर्स, ठीक है ना। 4 प्रीमोलर्स ऊपर होंगे, ठीक है ना, ये 2 प्रीमोलर्स, ठीक है ना, 2 प्रीमोलर्स ये हो गए और 2 प्रीमोलर्स ये हो गए, ठीक है। सो बेसिकली 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, सो ओवरऑल 8 प्रीमोलर्स हो गए, ठीक है। देन वी हैव द 12 मोलर्स, ठीक है ना, 12 मोलर्स होते हैं, 6 ऊपर होते हैं, ठीक है ना। ये जो पीछे वाले जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, दीज आर द मोलर्स, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे भी मोलर्स हैं एंड दीज आर द राइट साइड ऑफ द मोलर्स, ठीक है। सो बेसिकली 6 ऊपर है, 6 नीचे, ओके। सो द मोलर्स हैव नो डेसिडुअस प्रेडिसेसर्स। अब क्या होता है कि जब बच्चा
जो है ना, जब स्टार्टिंग में उसके मिल्की टीथ आते हैं, सो स्टार्टिंग में उसके कौन से टीथ होते हैं, इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं एंड बेबी मोलर्स होते हैं, ठीक है ना। मोलर जो है वो कंप्लीट इन नंबर नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब बच्चा वो बड़ा होता है तब क्या होता है कि जो फर्दर मोलर टीथ है ना, जिन्हें हम अडल्ट मोलर कहते हैं, वो अपीयर होना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो अडल्ट मोलर्स है ना, वो बाकी जो मिल्की टीथ है उनको रिप्लेस नहीं करते, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे समझाऊं, सो स्टार्टिंग अब फिर से समझ लें, जो बच्चा होता है जब स्टार्टिंग में उसके मिल्की टीथ आते हैं तो सबसे पहले इंसिजर्स होते हैं, उन मिल्की टीथ में क्या होते हैं, इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं एंड बेबी मोलर्स होते हैं, ठीक है, बेबी मोलर्स। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब मोलर जो है ना, एक्स्ट्रा मोलर्स आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अडल्ट मोलर्स, ठीक है। अब वो जो अडल्ट मोलर्स है ना, वो क्या करते हैं कि जो मिल्की टीथ जो है ना, कैनाइन मिल्की टीथ एंड इंसिजर मिल्की टीथ, इनको क्या करते हैं, वो रिप्लेस नहीं करता, इसलिए लिखा हुआ है द मोलर्स हैव नो डेसिडियस प्रीडिसेशन, ठीक है ना। यानी कि मोलर जो है ना, अडल्ट मोलर्स, वो क्या करते हैं कि डेसिडियस यानी कि बाकी जो मिल्की टीथ होते हैं उनको रिप्लेस नहीं करते, ठीक है ना, उनको शेड ऑफ नहीं करते, ओके। अब जो इंसिजर्स हैं वो बेसिकली कटिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके पास शार्प एज होती है, ठीक है ना। उस शार्प एज की वजह से वो क्या करते हैं कि खाने को बेसिकली कट करते हैं इनटू द स्मॉलर पीसेस, ताकि हम खाने को इजीली इंजेस्ट कर सकें, ओके। द शार्प पॉइंटेड कैनाइन्स आर फॉर टीयरिंग एंड पुलिंग द फ्लेश, ठीक है ना। अब जो कैनाइन टीथ है वो क्या करते हैं कि गोश्त को चबाने में और गोश्त को कट करने में हेल्प करते हैं, ओके। चबाने में नहीं, सो बेसिकली कट करने में क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, ओके। बाकी जो प्री मोलर्स एंड मोलर्स है ना, वो क्या करते हैं कि खाने को ग्राइंड करते हैं एंड क्रश करते हैं, ओके। Now let's talk about the tongue. So tongue, this is the muscular organ attached with the hyoid bone, ठीक है ना। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। So tongue जो है ना, tongue ज़ुबान, this is the muscular organ, ये मसल से बनी हुई होती है, ठीक है। और टंग जो है ना, नीचे से वो अटैच्ड होती है विद द हायोइड बोन, ठीक है ना। सो हायोइड बोन से ये अटैच्ड होती है, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ टंग, ये टंग है और ये टंग जो है ना वो नीचे की तरफ जाती है, ठीक है ना, ये जो नीचे की तरफ जाती है। और यहाँ पे बेसिकली एक बोन होता है जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन, ठीक है ना। सो हायोइड बोन के साथ ये टंग जो है ना वो अटैच्ड होती है, ओके। with the floor of the oral cavity from its posterior and middle with free anteriorly at its tip। अच्छा, बेसिकली एंटीरियर वाले साइड पे जो टिप होती है टंग की वो फ्री होती है, ठीक है ना। सो लुक एट दिस, ये जो टिप होती है ना टंग की वो फ्री होती है, वो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती, ठीक है। अब जो अपर सरफेस, ये वाली जो ऊपर वाली सरफेस है ना टंग की, इसमें काफी सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम पेपिलाई कहते हैं, ठीक है ना। काफी सारे पेपिलाई होते हैं और पेपिलाई बेसिकली है क्या, ये आउटग्रोथ है, ये बेसिकली एक प्रोजेक्शन है जो कि रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो पेपिला है क्या, पेपिला बेसिकली प्रोजेक्शंस हैं, ये एक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपर सरफेस ऑफ द टीथ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें जो पार्टिकुलर फूड की जो पार्टिकुलर टेस्ट होती है, वो टेस्ट बेसिकली हमें फील होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेपिला, ठीक है। जब पेपिला नहीं होंगे तो हमें खाने का पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये खाना नमकीन है या मीठा है, हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सो पेपिला जो है ना वो बेसिकली टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इस पेपिला के अंदर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिए, टेस्ट बड्स जो है ना ये इन पेपिलाई के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जब आप एमबीबीएस में आएंगे तब आप पढ़ेंगे कि पेपिला की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सर्कमवेलेट पेपिला हो गया, फोलिएट पेपिला हो गया, ठीक है ना, फिलीफॉर्म पेपिला हो गया एंड फंगीफॉर्म पेपिला हो गया, ठीक है। ये जब आप एमबीबीएस में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लें, पेपिला आर द प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिनके अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। और जो पेपिला होते हैं ना उनको नर्व भी इनर्वेट कर रही होती है, ठीक है। यानी कि आसान अल्फाज में समझाऊं तो जो पेपिला होते हैं ना उनको नर्व भी इनर्वेट कर रही होती है, नर्व भी उनको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सो नर्व एंडिंग फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। बेसिकली नर्व क्या कर रही होती है कि सप्लाई कर रही होती है इन पेपिला को, ठीक है। अगर नर्व नहीं होगी ना तो बेसिकली हमें खाने की जो टेस्ट है वो टेस्ट महसूस ही नहीं होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो नर्व एंड पेपिला, दीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट, ओके। अच्छा, अब टंग के नीचे बेसिकली एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है ना। मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो फ्रेन्यूलम क्या है, दिस इज द फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। आप म्यूकस मेम्ब्रेन को उठाएं और उसे थोड़ा सा फोल्ड कर दें, सो वो जो फोल्ड होती है ना म्यूकस मेम्ब्रेन का, उसे ही हम फ्रेन्यूलम कहते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। सो जो टंग होती है, अब उसका क्या काम होता है, टंग बेसिकली मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। खाने को इधर उधर करने में हेल्प करती है, ठीक है। स्वालोइंग में हेल्प करती है, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज जो अपर सरफेस होती है टंग की उसमें काफी सारे पेपिलाइज होते हैं और इन पेपिलाइज के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड स्पेसिफिकली टंग जो है ना वो स्पीच के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, बिकॉज बगैर जुबान के आप बोल नहीं पाओगे। ओके, सो नाउ कंसंट्रेट हियर
ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो दिस इज द माउथ, ठीक है। और ये वाले जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो मैं एरो से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, आप टंग को ऊपर करें और ये वाला जो आपको फ्रेनुलम दिखाई दे रहा है ना, इसे बेसिकली हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है। सो इसको मैं मार्क करके बताऊं, सो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पूरा दिस इज द लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है, जो कि ज़ुबान के नीचे पाया जाता है। आप ज़ुबान को ऊपर उठाएं, सो ये जो फोल्ड मिलेगा ना आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का, इसे हम कहेंगे लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है। सिर्फ लिंगुअल फ्रेनुलम नहीं होता, लेबियल फ्रेनुलम भी होता है। आप लिप्स को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली एक फोल्ड मिल जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन का, उसे हम कहेंगे लेबियल फ्रेनुलम, ठीक है ना। लेबियल मीन्स लिप्स। और यहाँ पे आप देखें, ठीक है, सॉरी ये डायग्राम थोड़ी सी ब्लर है। सो दिस इज द ह्यूमन, ठीक है ना, ये बेसिकली ह्यूमन है। और ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द टंग, ठीक है, ये टंग है। और ये जो आप यहाँ पे बोन देख रहे हो ना, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द हायोइड बोन, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द हायोइड बोन। सो आप देख सकते हो कि जो ज़ुबान है ना, ये इस हायोइड बोन के साथ क्या हो रही है, हायोइड बोन के साथ अटैच हो रही है।